Sarvavansasiti
हरे योग बंद छूटे रहते दुर्लभ है आते बदन लौटे महेर वासना पूर्णा अचिराते माया देवकी नंदना सेनो विपाय जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर। अच्छा रसराज प्रभु होगा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु सुबह वाले स्वर ये तो बहुत अच्छा है। हाँ आप ही गाओगे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो तुम बिना के दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो जगत संसारे पतिता पावना हेतु कायम पतिता पावन हेतु कायम दया
आप थोड़ा सा आगे सो गया समझ गया सर। आप कौन सा गा रहे हैं? Right. और मतलब भाई हाँ जी तो पुतला से आ रहे ये तो पता एक्चुअली आप भी वहीं से ये हमारी तरफी खासी अपनी फैमिली Kurang balita ko. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Gauranga Puraka Sharira
हरि हरि बोले बिना याने भावे बलि से हमें उनका शरीर हरि हरि बोले और कभी चाहते करुणा संसार बसना मोरा कभी तुझ और कभी करुणा संसार बसना कभी तुझ छाया करे शुभ विमाना हरि हरि राघो श्री छाया छाया करे शुभ विमाना रूप रघुनाथ करे कभी आपूर्ति कभी हमारे जगह से युगल प्रीति दास करे
आगे आ जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आज हमारा परम सौभाग्य है कि श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी हमारे साथ यहाँ पर हमें अपना संग देने आए हैं। तो हमारे लिए बड़ा नई बात है, महाराज जी लोगों का संग हमें बड़ा दुर्लभ है। और ये कमल प्रभु जी का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके कारण हमें ये संयोग प्राप्त हुआ, ये अवसर प्राप्त हुआ। तो महाराज जी का बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, तो प्रभु जी अगर कुछ बताना चाहेंगे, कमल प्रभु जी आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, हरे कमल प्रभु जी प्लीज आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। अंतरराष्ट्रीय प्रभु अंतरराष्ट्रीय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का वेलकम। तो जो हमारे घर में यहाँ हमारा सौभाग्य है कि सभी हमारे घर में आए ऐसे। तो बाकी महाराज जी का जो है ये मेरे रिलेटिव हैं, मौसी जी के लड़के हैं। हम बचपन में इकट्ठे खेलते भी रहे हैं। तो हमारी गृहस्थी चल रही है, लेकिन इन्होंने अपनी लाइन बदल ली है। तो हमारी बहुत बाकी इनका बहुत अच्छा डिसीजन था और हमें भी बहुत प्राउड है इस बात का कि चलो इस लाइन में कोई ना कोई तो हमारा भी शायद इसी से उद्धार हो जाए। तो कोई तो है हमारे घर में, हमारे ब्लड रिलेशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का जो हमें ये मौका दिया इन्होंने। तो थैंक यू टू ऑल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम महाराज जी से क्षमा प्रार्थी भी है, महाराज जी एक घंटे से वेट कर रहे हैं हमारा और हम ही लोग ये लेट हो रहे हैं। तो शायद हमें एक्चुअली पता नहीं वैष्णव का क्या महत्व है, शायद इसी कारण हम लोग लेट हुए हैं। महाराज जी इसके लिए हम वी आर रियली सॉरी। हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे डिवोटीज बहुत नए हैं अभी, तो उनको अभी महत्व नहीं पता उतना, या शायद मैं बता नहीं पाया। तो जैसे भजन में आता है कि दर्शन पवित्र करो एक तुम्हारा गुण, गंगार वर्षे भइले पश्चात पावन, दर्शन पवित्र करो एक तुम्हारा गुण। तो वैष्णव है, संत है, वो दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं, अपने दर्शन से। तो इसलिए हमारा परम सौभाग्य हमें मानना चाहिए कि महाराज जी और महाराज जी जैसे कई संत हमारी जो गौड़ वैष्णव परंपरा है उससे जुड़े हुए, हम लोग इस्कॉन भी गौड़ी वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए, महाराज जी भी गौड़ी वैष्णव परंपरा के सन्यासी हैं, महाराज जी हैं। तो एक बार फिर से हम सभी स्वागत करेंगे महाराज जी का भी उनके साथ आए हुए। प्रभु जी का नाम केशव प्रभु जी और अपना नाम सर्वेश्वर प्रभु जी, वासुदेव दास प्रभु जी और अन्य प्रभु जी जो भी मैं नाम नहीं ले पा रहा, नहीं जान पा रहा। एंड माता जी इज आल्सो वी हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू by loudly chanting 3 times हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो आप सभी का स्वागत है, यू ऑल आर वेलकम। अब मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने शब्द करें। हरे कृष्ण। अच्छा, कितने बजे तक कार्यक्रम है? कितने बजे तक? आपकी इच्छा। मेरी इच्छा पे बैठे, मैं तो शाम तक ही हमको तो सुनने वाले चाहिए, सुनाने के लिए बहुत कुछ है। तो भी ठीक है, चलो। शाम को जलंधर में भी हमारा कार्यक्रम है 6 बजे से।
तो जलंधर बहुत पास में है, मैं तो आराम से पहुंच गया हूँ 8:30 बजे पहुंच गया और 8:30 से ही मैं प्रतीक्षा करता रहा। लेकिन अच्छा है, भक्तों की प्रतीक्षा करने से पता लग जाता है कि भगवान की प्रतीक्षा क्या है। एक पहले भजन सुनते हैं, उसके बाद गाना सुनते हैं। माता जी आज का क्या टॉपिक है हमारा? ठीक है, इन्होंने बहुत पहले मेरे को एक टॉपिक दिया था कि आप उनको जगन्नाथ जी की कथा सुनाइए। तो मैंने कहा था ठीक है, आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी ऐसी वाली कथा सुनो। ठीक है, सुनेंगे तो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कपूरथला के इस आरसीएफ के निकट में आप सबका बड़ा स्वागत है। आज के इस सुबह के मॉर्निंग सत्संग में आप सबका बड़ा हृदय से स्वागत है। अभी अभी हमारे कमल जी ने बताया कि मैं इनका कजन लगता हूं। एक साथ ही हम खेलते थे बचपन में, यहीं पर ही कपूरथला में खेलते थे। फिर उसके बाद सबकी अपनी अपनी दिशा बदल जाती है ना। लेकिन इतना होने पर भी मेरे को अब ये पक्का विश्वास हो गया कि मेरे से ज्यादा प्यार ये आप लोगों से करते हैं। उसका एक प्रमाण, एक एविडेंस देता हूं। जब आप लोग आए तब इन्होंने सारी लाइटें जलाई। जब मैं आया था तो इतनी नहीं जलाई थी। मेरे को यही से पता लग गया आपसे ज्यादा प्रेम है। खैर ये तो मजाक की बात। गौड़िया भक्तों को देखकर आज बड़ा आनंद हो रहा है। मैं सोचा कमल जी इधर उधर कुछ अपने रिलेटिव्स या गांव के लोगों को बुलाएंगे तो मैं कथा थोड़ी सी साधारण सी करूंगा। लेकिन जब देखता हूं सबके माथे पे तिलक है, गले में तुलसी की माला, और तुलसी की माला लटक रही है, झलक रही है, तो फिर ये सब देखकर एक प्रेरणा हो जाती है, बड़ा उत्साह आ जाता है कि कुछ गौड़िया बात को कहा जाए। ठीक है ना। मेरी इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा भी कृष्ण भामरावती संघ इस्कॉन से ही हुई। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़कर, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये ऐसे ऐसे कुछ ग्रंथ थे जो गिफ्ट में मिले थे और उसको पढ़ा, लेकिन सीरियसली पढ़ा। एक होता है पढ़ना और एक होता है सीरियसली पढ़ना। जब उसको सीरियसली पढ़ते हैं तो ये सीरियसनेस आ जाती है, तो जीवन की दिशा फिर बदल जाती है। अभी रसराज प्रभु से बात कर रहा था मैं, जब ये आए थे। मैंने पूछा आपका नाम क्या, तो इन्होंने बड़ा लंबा सा नाम बताया। मैंने कहा रसराज ही ठीक है। और सच में जैसा नाम है, वाणी में रस भी वैसा ही है। बड़ा सुंदर इन्होंने गाया, बड़ा अच्छा कंठ है, बड़ा प्रभावित हुआ मैं।
फिर मैंने पूछा नाम किन्होंने दिया, गुरुजी का नाम बताओ। तो क्या नाम बताया? हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी। तो तुरंत मेरा फ्लैशबैक चला गया। जब मैं दिल्ली में था अभी 17-18 साल का, तो गोपाल कृष्ण महाराज जी से ही भेंट हुई थी मंदिर में, और उनके साथ इतना क्लोज संबंध हो गया था। महाराज जी मेरे घर में कितनी बार आए, वहीं प्रसाद पाए, कितनी बार। ये बात बताऊं कौन सी ईयर की? 1991 की बात है। अभी मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, और हम एक IYF प्रोग्राम चलाते थे। मैं जहां पर रहता था दिल्ली में, जमुना पार, इस्कॉन यूथ फोरम। उस समय हम लोग यूथ थे, बड़ा पैशन होता है, तो पैशन सही जगह लग जाए तो अच्छी बात है। तो हम एक प्रोग्राम करते थे और महाराज जी को हम इनवाइट करते थे। वो GBC थे दिल्ली के। तो उस समय वो आते थे महाराज जी। इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम गया, उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज में भी करो। तो मेरे पास एक मारुति कार होती थी, मैं ही महाराज जी को ड्राइव करके सारे प्रोग्राम में ले जाया करता था। नॉट सारे, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम में। तो महाराज जी के साथ बड़ा क्लोज संबंध हो गया था, इतना क्लोज कि अभी मेरी उस समय दीक्षा नहीं हुई थी, तो मेरा जो पुराना नाम था महाराज मेरे को उसी नाम से बुलाते थे। और उसके बाद फिर मेरी दीक्षा हुई मेरे गुरु महाराज जी से, श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो मतलब इस्कॉन प्रभुपाद जी के गुरु भाई। तो मेरे गुरु महाराज जी की आयु 102 साल की थी जब उन्होंने तिरोभाव हुआ, अंतर ध्यान हुए यहां से। तो बहुत लंबा ऐसा एक जर्नी चली। तो कहने का मतलब, मायापुर में जब परिक्रमा होती थी गौर पूर्णिमा की, तो उस समय तो मेरा सन्यास हो चुका था। सन्यास भी हो चुका था 2010 में। तो जब हम लोग परिक्रमा में आते थे, महाराज जी अपने डिसाइपल्स के साथ जब आते थे, तो हम लोग प्रणाम करते थे। अब महाराज जी को मेरा दीक्षा नाम भी नहीं पता, सन्यास नाम नहीं पता। उनकी मेमोरी इतनी शार्प होती थी, मेरे को याद है। और वो फेमस है पूरे इस्कॉन में कि उनकी मेमोरी बहुत शार्प। एक बार जिसको देख ले बस वो भूलते नहीं थे। अब मेरे घर इतना आना जाना था, और मैं उनको बहुत, मतलब हम एक साथ रूम में महाराज जी के साथ ही रहते थे, हरि नाम करते थे। तो महाराज को मेरा पुराना घर वाला नाम याद था, तो इसलिए दूर से देखते ही महाराज जी अरे वो नाम बोलते थे। अब वो नाम क्या बोलना मेरे को। दूर से देखकर मैंने कहा, महाराज अभी तक आपको मेरा नाम याद है? तो एकदम ऐसे गले लगाकर बोलते थे, कैसे भूल सकता हूं। आज वो याद आ गई, पुरानी बात है इनका, इनके साथ संपर्क होने से। खैर हाल ही में ही महाराज जी ने फिर शरीर छोड़ा, अंतर ध्यान हुए। तो जिस दिन ये सूचना मिली उस दिन भी बड़ा अजीब सा लगा थोड़ा सा, और पुरानी जितनी मेमोरीज थी सब स्मरण में आई। और उन्होंने भी सच में हमको भक्ति में आगे बहुत बढ़ाया। हम उन सब के ऋणी हैं जिन्होंने हमको सहायता की इस पथ पर, इस जर्नी में आगे बढ़ने में। तो उनमें मैं श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूं। एक चीज से उन्होंने मेरे को बचाया, है ना। देखो हमारी जिनके घर में आए हैं होस्ट, वो तभी प्रसाद खिलाएंगे जब उनकी मनमानी कथा को सुनाऊंगा। तो उस पर भी आता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, जिसने हमको भक्ति में लाए, जो हमको भक्ति में लाए, जिसने आगे बढ़ाया, उनको कभी हम भूले नहीं। तो मेरे को यहां तक पहुंचाने में बहुत सारे सन्यासियों का योगदान है। उनमें एक बात जो सदैव मैं याद रखता हूं गोपाल कृष्ण महाराज जी की, उन्होंने मेरे को बचाया। किससे बचाया? एक पैशन से बचाया। मैं जब पढ़ता था तो बहुत पढ़ता था, अभी मैं अंदर भी इन बच्चों से बात कर रहा था। मेरे को पैशन था कि मैं मर्चेंट नेवी में जाऊं, एक कैप्टन बन जाऊं शिप का, मेरा पैशन था। और ना बच्चों में पैशन होता है,
जहाज में जाएंगे, इस देश में जाएंगे। तो एक दिन महाराज जी ने पूछ लिया, क्या पढ़ते हो? मैंने कहा महाराज जी बहुत कुछ पढ़ता हूँ, आईएएस की भी तैयारी कर रहा हूँ, सीए की भी तैयारी कर रहा हूँ और कैप्टन भी बनना चाहता हूँ। बोलते इतना सब कुछ, बड़ा पैशन है। मैंने कहा हाँ। तो महाराज जी ने कहा मर्चेंट नेवी तो ठीक नहीं है। मैंने कहा क्यों? कैप्टन बनना कितनी बड़ी बात है। कहते हैं मेरे कुछ डिसाइपल्स हैं मुंबई में, बेचारे बड़े दुखी हैं। क्यों? अब तुम जिस लाइन पर चल रहे हो, महाराज जी ने कहा, इसमें तो सात्विक भोजन करना पड़ेगा, सात्विक वातावरण चाहिए होगा, और जहाज में, शिप में तो तुमको नॉन वेज, प्याज लहसुन ये सब कहाँ छोड़ना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। और परिवार से इतना इतना दूर रहना, हरिनाम सत्संग कहाँ होगा? सोच लो अभी भी। अब इतने बड़े गुरुजी ने बात कह दी तो मन में अटक तो रही है, लेकिन बच्चे का अपना पैशन भी होता है। नहीं, मैं इतना तो कर भी चुका हूं, 50% हो भी गया था। मुंबई में एग्जाम देने जाता था तो महाराज जी ने कहा वहां हमारा सेंटर है, वहां पर प्रसाद पानी चले जाए करना। तो मन में वो खटका रहता था। फिर नेक्स्ट विजिट में महाराज जी मिले एक बार, बोलते छोड़ दिया? मैंने कहा नहीं, अभी नहीं छोड़ा। अभी भी पकड़ा हुआ है। कह रहे छोड़ दो, सुखी नहीं रहोगे, बता रहा हूं मैं। अच्छा विश्वास नहीं है तो मेरे कुछ डिसाइपल हैं कैप्टन, उनका इंटरव्यू करने जाओ, उनसे भेंट करके आओ, है ना। देखो कितना नालायक था। साधु ने एक बात कह दी, उसको एज इट इज लेना चाहिए, लेकिन हमारे मन में क्या होता है जानते हो? एक नॉट्स होती है, ग्रंथि होती है, हम अपनी मनमानी करते हैं और साधु की बात को बिल्कुल जो हमारे भले के लिए बोलते हैं, हम उस पर पूरा का पूरा विश्वास नहीं करते। ये कितनी भूल हम करते हैं। तो उनके कहने पर फिर मैं 2-3 कैप्टन से मिलने गया, तो उन्होंने कहा जो महाराज जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा भाई, छोड़ दो, ये इसमें कुछ नहीं रखा। अब मैं क्या करूं? 50% हो गया, 50 हो जाता तो मेरा सपना पूरा हो जाता। फिर एक दिन मैं इतना फिक्स हो गया, मैंने कहा लात मारो इस 50% को। इतने बड़े महाराज जी अगर कोई गुरुजी बात कह रहे हैं तो जरूर उसमें कोई बात होगी, क्योंकि ये तो हमारे भले के लिए बोलते हैं। बस छोड़ दिया वहीं, नहीं करना ये सब। ऐसे करते करते एक एक पेज डिलीट होते चले गए। समझ रहे हो? इसलिए जिस दिन महाराज का तिरोभाव हुआ, उस दिन मेरे को ये सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। कैसे प्रभुपाद जी के प्रति वो निष्ठावान, कितनी निष्ठा दिखलाते थे, प्रचार के लिए कितना उत्साह देते थे हम यंग को, यूथ को। तो ये सारी बातें मन में रही। फिर ऐसे ही करते 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 हमको एक और बहुत बड़े साधु मिले, जो मेरे सन्यास गुरु हैं और मेरे शिक्षा गुरु भी है, जिन्होंने भक्ति में बहुत आगे बढ़ाया और बहुत ऐसी ऐसी कथा सुनाई जो मैंने पहले कभी जीवन में सुनी नहीं थी। फिर मेरे को पता लगा ये तो गौड़िया मठ के सन्यासी हैं और हम तो इस्कॉन के हैं। तो थोड़ा मन में ये रहता था, इस्कॉन अलग है, गौड़िया मठ अलग है, ऐसा मन में रहता था शुरू शुरू में। लेकिन जब थोड़ा और मैच्योरिटी आई, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े और उनकी लाइफ हिस्ट्री सुनी, तो पता लगा प्रभुपाद जी का सन्यास तो गौड़िया मठ में ही हुआ, है ना। तो पता लगा प्रभुपाद जी का सन्यास किससे हुआ, छानबीन की। तो जो सीनियर थे वो ही बता पाए, जूनियर को तो बेचारों को पता ही नहीं था, है ना। तो पता लगा प्रभुपाद जी का सन्यास किनसे हुआ, बताओ तो, आप में से कोई है जानते हैं? नहीं, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी से तो दीक्षा हुई थी। फिर सन्यास किनसे हुआ था? कौन बोल रहे हैं? हाँ, इनको पता है, वंदना माता को पता है। श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, ये भी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के सबसे सीनियर मोस्ट डिसाइपल थे।
इनसे प्रभुपाद जी का सन्यास, तो मैंने सोचा है ये क्या बात है, प्रभुपाद जी का सन्यास तो गौड़िया मठ में हुआ, गौड़िया सन्यासी से हुआ, और ये अलग अलग क्या, ये तो एक ही अम्ब्रेला है, एक ही तो छाता है, दीक्षा मंत्र सारे वही हैं, हमारे इष्ट महाप्रभु राधा कृष्ण वही हैं, फिर अलग क्या है, बस अलग अलग मंदिर हैं, इतना ही फर्क है। जैसे हम लोग कमल जी के वन्ना जी के घर में आए, अब यहां पर एक कमरा वहां है, एक कमरा उधर है, रसोई उधर है, बाथरूम उधर है, मंदिर उधर है, ये ड्राइंग रूम अलग है तो अलग अलग सेक्शन, लेकिन छत अलग अलग है, और जो जमीन नीचे अलग अलग है, एक ही छत के नीचे अलग अलग सेक्शन है। समझ आई बात? यही बस इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर है, लेकिन है सब एक ही श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के छत्र छाया में, उनके चरणों के अनुगत्य में ही सारा कुछ है। तो उत्कंठा बढ़ गई, ईगरनेस बढ़ गई, तब भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुई। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। श्री कृष्ण की कृपा होती है तो हमको श्रेष्ठ साधुओं का संग मिलता है, और जब श्रेष्ठ साधुओं का संग मिलता है तो फिर कृष्ण मिलते हैं। पहले कृष्ण कृपा से उनके संत मिलते हैं। कुछ अच्छा भाग्य था, और जो भी प्रभुपाद जी की हमने प्रचार के माध्यम से सेवा की, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये सब किया, बहुत सड़कों पे खड़े खड़े ये सब होता था ना, उसके फल से भगवान मुझे लगता है बड़े प्रसन्न हुए होंगे, अंदाजा लगा रहा हूं। तो हमको एक बहुत बड़े एक वैष्णव का दर्शन हुआ, उनका नाम था श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, मथुरा में रहते थे। ये सब हुआ, तब फिर बाद में देखा कि परम पूज्यपाद गोपाल कृष्ण महाराज, श्री लोकनाथ महाराज, जितने जीबीसी, वो सब गुरुजी को आके साष्टांग प्रणाम करते थे, और गुरुदेव हमारे ऐसे आसन पर बैठते थे, और सारे जीबीसी ऐसे नीचे बैठते थे और नोट्स बनाते थे। तो मैंने कहा, अरे ये कौन है, ये ऐसे कौन से व्यक्ति की इतने बड़े बड़े जीबीसी जिनके हजारों शिष्य, वो नीचे बैठे हैं। तब और छानबीन की, ग्रंथ पढ़े, तो पता लगा इन्हीं गुरुजी ने श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, क्या नाम, इन्होंने ही प्रभुपाद जी का सन्यास करवाया था। प्रभुपाद जी सन्यास लेना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे गुरुजी ने उनको बहुत प्रेरणा दी, आप सन्यास लीजिए, आप सन्यास लीजिए। तब फिर उन्होंने मथुरा में मठ में, गौड़िया मठ में सन्यास लिया, और जब विदेश गए, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, तो उनको मृदंग, करताल ये सब चाहिए था, तो हमारे गुरुदेव को लेटर लिखते थे, ये शिप कर दो, बुक्स भेज दो। और ऐसे करते करते 1977 में जब प्रभुपाद जी की तबीयत खराब हो गई थी, अस्वस्थ हो गए थे, और वृंदावन में आ गए थे, और कृष्ण बलराम मंदिर में उस बेड पर जहां पर उन्होंने अपने तिरुभाव लीला को किया, जाने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मथुरा से नारायण महाराज को बुलाओ, हमको बहुत जरूरी बात करनी है। तो हमारे गुरुजी टैक्सी से, गाड़ी से आए, प्रभुपाद जी ने उनका हाथ हाथ में लिया और कहा कि शुरू दिन से आपने मेरी बहुत सेवा की है, सेवा का कभी अंत नहीं होता, मैं चाहता हूं आप मेरी और सेवा करो। तो हमारे गुरुजी ने कहा, ये तो मेरा अहोभाग्य है, आप मेरे शिक्षा गुरु हैं, आप जगत गुरु प्रभुपाद हैं, आप जो सेवा करोगे मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा, मेरी लास्ट 2 डिजायर है, क्योंकि मैं अब बहुत जल्दी चला जाऊंगा। गुरुजी ने कहा, ऐसा मत कहो, अभी आपको और बहुत रहना है। बोलते, नहीं, अब मेरा समय आ गया, मेरी 2 इच्छा पूरी करना। एक तो जब मैं शरीर छोड़ दूंगा, आप ही अपने हाथ से मुझको समाधि देना। तो इसलिए अगर आप YouTube देखेंगे
वहां पर वो जो वीडियो है द फाइनल लेसन, उसमें देखेंगे वो जो खड्डा हुआ है समाधि का, और प्रभुपाद जी को समाधि दी जा रही है, तो हमारे गुरुजी ही वहां पर उनको समाधि दे रहे हैं। आप वो देख लेना उसको। दूसरी मेरी इच्छा ये है कि मैंने बहुत कम समय में बहुत प्रचार किया। मैंने लोगों को पशु जीवन से मनुष्य जीवन और मनुष्य से भी फिर वैष्णव जीवन दिया। ABCD सिखाई, अभी और बहुत कुछ सिखाना बाकी रहा, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं। मैं चाहता हूं मेरे जाने के बाद अब आप इन सबको और ऊंची ऊंची कथा सुनाना, बिल्कुल पक्की बात, जिन्होंने कभी सुनी भी ना हो, है ना। तब गुरुजी ने कहा आपकी सेवा के लिए मैं ये भी करूंगा, है? जब तक मैं संसार नहीं जाऊंगा मैं ये सेवा करता ही रहूंगा। तो ऐसा क्लोज संबंध, और इसलिए श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी और भी और सन्यासीज गुरुदेव के पास आते थे और बहुत सारी शिक्षा को लेते थे। फिर उनसे मेरा संन्यास हुआ। हमने जगन्नाथ जी की कथा सुनी, लेकिन एक इतना ऊंचा लेवल जगन्नाथ जी की कथा का जो हमने फिर यहां पर आकर सीखी। आज वो कथा आपको सुनाता हूं, सुनेंगे? बोलो हरि बोल, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की। अब ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण जब 10 साल 2 महीना कुछ दिन की आयु में थे, तो वृंदावन छोड़कर, गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए, कंस का वध किया, है ना। बहुत लंबी कथा है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं। और कंस का वध करके द्वारका चले गए, है ना। 16,108 विवाह किए द्वारका में। इतनी सारी रानियां हुई, बहुत सारे असुरों को मारा, और ऐसे करते करते वृंदावन का बड़ा स्मरण होता। उद्धव जी को ब्रज में भेजा, गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्यम पितृ न पितृम आहुनम गोपीनम म वियोगादिम म संदेश विमोचया। हे उद्धव, ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता को सांत्वना प्रदान करो, और गोपियों को मेरा संदेश देकर उनको शांति प्रदान करो, मेरे वीरे में रो रहे होंगे। अब देखो, श्री कृष्ण द्वारका में हैं, राधा जी और गोपियां कहां हैं? वृंदावन में। वहां पर कृष्ण अपनी रानियों के साथ रहते हैं और रानियों के साथ सोते हैं, लेकिन सारी सारी रात बस रोते रहते हैं। भगवान रोते हैं। राधे, ललिता, विशाखा, गोपियों का नाम ले लेकर रोते हैं। आंखों के आंसुओं से सारा तकिया भीग जाता था, है ना। राधा जी का वो जो प्रेम वो कभी भूले नहीं, क्योंकि जितने भी श्री कृष्ण के परिकर हुए, भक्त हुए, उनमें सबसे बड़ी कौन है? कौन है? राधा जी से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए सारे संसार में रुक्मिणी कृष्ण का मंदिर होता है कि राधा कृष्ण का होता है? हाँ। तो इसलिए श्री कृष्ण वहां पर रोते थे। यहां पर राधा जी, सारी गोपियां, कृष्ण के पिता नंद बाबा, यशोदा मैया, ये भी रोती थी। अच्छा, पारण का समय कब तक है ये भी तो बताओ। 10:39 के बाद है। आई नो 10:30 के बाद है, लेकिन उसके बाद कितने बजे तक, उसका कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, कल एकादशी थी ना, आज पारण का समय 10:39 के बाद है। अलग अलग टाइम जोन का अलग अलग हिसाब होता है। 9:15 पर था। अच्छा, ठीक है। एकादशी तो वही है। कोई बात नहीं। तो इसलिए
कृष्ण वहां पर रोते, यहाँ पर राधा जी भी, सारी गोपियां भी कृष्ण के विरह में बहुत रोती हैं, बहुत रोती हैं। अच्छा, कृष्ण के पिता नंद बाबा भी, यशोदा मैया कब आएंगे कब आएंगे। कृष्ण बोल गए थे कंस को मार के मैं परसों में आ जाऊंगा। वो परसों बरसों में बीत गई, कृष्ण लौटकर आए नहीं। क्यों लौट के आए नहीं? एक कारण बताओ आप लोग, आप में से बताओ। जाने नहीं देते थे दोबारा, द्वारका वाले जाने नहीं देते थे, वृंदावन वाले तो जाने नहीं देते दोबारा, इसीलिए डर से नहीं जाते हैं। इसलिए डर से कि दोबारा जाने नहीं देंगे। अच्छा, आप बताओ। भगवान कह रहे थे कि एक बार तो उन्होंने मेरे विजय की पीड़ा सह ली है, दूसरी बार नहीं सह पाए। हाँ, बहुत अच्छी बात, दोनों उत्तर ठीक है। और कोई बात है? दोनों उत्तर ठीक बताए। एक और बात समझो, हो गया ठीक? पहले ठीक था, थोड़ी सी थोड़ी सी इको रखो, मुझे ऐसे आवाज में लग रहा है मेरा गला खराब हो गया। ठीक है, पीछे थोड़ा आवाज तो देखो, एक तो इन्होंने बताया कि अगर वृंदावन गए तो वृंदावन वाले जाने नहीं देंगे। दूसरा प्रभु ने बताया, क्या नाम प्रभु आपका? हनुमान प्रियदास। आपका? विकास कुमार। ठीक है। और इन्होंने भी बताया कि फिर से अगर गए तो उनका विरह। तीसरा कारण बताता हूं, कंस को मारा ना, तो कंस की पत्नियों ने जरासंध को शिकायत लगा दी कि कृष्ण ने हमारे पति को मारा, जरासंध आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है, और कृष्ण सारे आक्रमण को सहन करके सारे असुरों को मार रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं अगर मैं ब्रज लौट के गया तो ये सारे आक्रमण होंगे ब्रज में, और मेरे ब्रजवासी में एक पत्ता भी अगर टूट गया तो मैं सृष्टि को प्रलय कर दूंगा, और मेरे ब्रजवासियों के पास लड़ने के पास कुछ और है भी नहीं, इसलिए इतना दूर चला जाऊं, बोलते ना हृदय पे पत्थर रखकर, अपने प्रेमी जनों को छोड़कर, कि मेरे जो प्रेमी जन हैं वो बचे रहे और सारा आक्रमण मेरा अकेले मेरे पर ही हो, दूर हो जाए, क्योंकि जहां कृष्ण होंगे वहीं आक्रमण होगा, है ना। वृंदावन बचा रहेगा, मेरे ब्रजवासी वो सब बचे रहेंगे, और सारा आक्रमण मैं द्वारका में झेलूंगा और वहां युद्ध करूंगा। तो अपने प्रिय जनों के सुख के लिए, उनकी रक्षा के लिए वो द्वारका चले गए। समझ आई बात? क्या बोल रहे थे? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ये कारण था। समझ आई बात? इसलिए वापस नहीं आए कि इन असुरों को पता लग गया कि मैं यदि वृंदावन में आया तो ये आक्रमण वृंदावन पे करेंगे, और मेरे ब्रजवासी तो क्या, ये तो बेचारे गैया का सेवा करने वाले सीधे साधे लोग, वहां पर क्षत्रिय हैं, वहां पर युद्ध देखा जाएगा। इसलिए अपने ब्रज को बचाने के लिए कृष्ण द्वारका चले गए। फिर बीच बीच में आ जाते मिलने? नहीं, जब बीच में मिलने आ जाते तो वही हो जाता जो इन्होंने कहा, पहले से विरह में पड़े हुए हैं, और जाते तो फिर और विरह हो जाता, और जाने ही नहीं देते, है ना। विरह में रोते, सेपरेशन में रोते बहुत ज्यादा, है ना। इसलिए एक हमारे गुरुजी उदाहरण देते थे, रोटी बन रही है, तवा गर्म होता है ना, वो गर्म है मतलब विरह है, उसके ऊपर 2-4 बूंद डालो तो क्या होता है, फूंक करके एकदम उड़ जाता है। ऐसे उनका विरह और बढ़ जाएगा, लौट के आए नहीं, वहीं रहे, लेकिन दिन रात याद करते हैं उस प्रेम को। किसका? नंद बाबा का, यशोदा मैया का, श्रीदाम सुबल सखाओं का, राधा जी, ललिता, विशाखा, गोपियों का प्रेम याद कर करके दिन रात रोते हैं, बहुत रोते हैं। कभी कभी इनकी स्थिति, इनको संभालना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर द्वारका में ना एक म्यूजियम बनाया, यशोदा मैया बनाई, नंद बाबा बनाए, सखा बनाए,
गैया बनाई और कृष्ण जब अंदर आए ना, अरे मेरी मैया, जाकर जो गले से लगाए फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन वो तो सिर्फ मूर्तियां थी। अरे मेरी गैया, शामली, डाबली, यमुना, गंगे, गैया को गले लगाते और ऐसे मूर्छित होकर गिर पड़ते। एक दिन ऐसे बेहोश होकर जब गिरे, बलराम जी दौड़े दौड़े चले आए, नारद जी दौड़े दौड़े चले आए और उद्धव जी दौड़े दौड़े चले आए। क्या हुआ, क्या हुआ? वो कृष्ण बेहोश पड़े, मूर्छित पड़े। नारद जी ने पल्स देखा। बलराम जी ने कहा, नारद वैद्य को लाओ, जल्दी से वैद्य को लाओ। नारद जी ने कहा, ये वैद्य से और दवाई से नहीं होगा, इनकी बीमारी कुछ और है। बोलते क्या है, क्या हुआ बताओ? बोलते इनको प्रेम रोग है। बोलते वो क्या मतलब नारद? नारद जी ने कहा, वृंदावन जाने की इच्छा है, राधा जी को मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है, अब सहन नहीं हुआ। सहन करना की भी एक लिमिट होती है, ये वो सीमा को पार कर गए, अब तो ये मूर्छित होकर गिर पड़े। तो नारद कुछ तो चिकित्सा होगी, इलाज होगा। बोलते हाँ, एक प्रेम कहानी है जो मैं इनके कान में पढ़ूंगा। वो जैसी प्रेम कहानी इनके कान में पढ़ूंगा, ये तुरंत दौड़े दौड़े वृंदावन चले जाएंगे। बलदेव जी ने कहा, नारद पहले क्यों नहीं बताया था? अभी सुना दो जल्दी से, हम तो चाहते ही वृंदावन जाए। बलदेव जी ने कहा, जल्दी सुनाओ नारद, कान में जल्दी सुनाओ। नारद जी ने कहा, आप समझ क्यों नहीं रहे दाऊ भैया? मैं प्रेम कहानी पढ़ूंगा, ये तुरंत वृंदावन जाएंगे, द्वारका लौट के नहीं आएंगे फिर। बोलते ये तो हम चाहते हैं कब से। बोलते वो बात नहीं, बात ये है, ये ऐसी स्थिति में वृंदावन जाएंगे और वृंदावन की जब हालत देखेंगे जहां पर गैया घास नहीं खाती, गवाले गैया को डंडा मारते, घास खा, गैया घास नहीं खाना चाहती। जितने बछड़े हैं वो गैया का दूध नहीं पीते। कहा तो गैया पैर मारती है, बछड़े को दूर करती है। आज पैर मार मार के बछड़े को कहती है, आ मेरा दूध पी, नहीं तो मर जाएगा। बछड़ा दूध नहीं पीता, गैया घास नहीं खाती। जितने पक्षी पेड़ पर बैठकर रोते रहते हैं, उनके आंसू गिरते रहते हैं। चहकना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया। जितने वृक्ष हैं उन्होंने अपने सारे पत्तों को फेंक दिया, एकदम सूख गए, वीरान जैसे डेजर्ट हो जाता है। सारा ब्रज उजड़ा पुजड़ा सा पड़ा हुआ ऐसे। जितने ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा मैया और जितने सबों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया। कोई खेलता ही नहीं है। पहले तो आवाज आती थी, गाय का दूध निकालो, ये करो, अब तो कोई शब्द ही नहीं आता। ऐसा लगता है कर्फ्यू लग गया। सब अपने घर में बैठे बैठे रो रहे हैं। कब से? सालों से, 70 साल, लगभग 70 साल तक कोई खाया नहीं, कोई सोया नहीं। गोपियों ने श्रृंगार करना छोड़ दिया। सब बस कृष्ण के आने की राह देख रहे हैं। ये तो सबकी हालत ऐसी है। ऐसी स्थिति में कृष्ण जाएंगे, वृंदावन का दर्शन करेंगे, रह नहीं पाएंगे, चले जाएंगे, अपने स्वधाम चले जाएंगे। ऐसे देखेंगे इस ब्रज को हरा भरा छोड़कर गया था और मैं कारण बना, मैं कारण बना ऐसे ब्रज का। कृष्ण खूब रोएंगे। तो बताओ बलदेव जी, नारद जी पूछ रहे हैं, दाऊ भैया बताइए, क्या प्रेम कहानी पढ़ूं? बोलते नहीं 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 नारद, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मत पढ़ना। लेकिन हम चाहते हैं कृष्ण वृंदावन में जाएं, कोई बीच का रास्ता है? बोलते हाँ है। उद्धव जी, ये नारद जी ने कहा, आप में से कोई एक पहले जाकर बता दे, आप में से कोई एक पहले जाकर बता दे कि कृष्ण आ रहे हैं। ये सुनते ही अपने आप सब प्रसन्न हो जाएंगे, हृष्ट पुष्ट हो जाएगा।
आप में से कोई जाकर बता दो। अब बोले कौन जाएगा? नारद जी ने कहा उद्धव जी आप चले जाओ। उद्धव जी ने कहा ना भाई, हम गए थे एक बार, याद है ना, सुना ना? उद्धव जी गए थे, बेचारे हार के आ गए। बहुत बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञान लेकर गए, सारे ज्ञान व्यान को फेंक दिया वहां पर। पता है नंद बाबा से क्या कह रहे हैं उद्धव जी? बोलते बाबा आप रोते क्यों इतना, इसमें रोने की क्या बात है? और जो कृष्ण के लिए, भगवान के लिए रोता है तो अच्छी बात है ना? वो तो परमात्मा है, सबके हृदय में बैठा है, आपके हृदय में भी बैठा है। नंद बाबा कहने लगे उद्धव बस कर, तू कोई पहला व्यक्ति नहीं है जो बात कह रहा है कि मेरा कृष्ण परमात्मा है, भगवान है। जहां पर जो भी आता है मेरे कन्हैया को भगवान ही बोलता है। अरे मैं किस किस से माथा पीटूं, किस किस को समझाऊं? कोई भगवान उगान नहीं है, वो मेरा पुत्र है बस। अब उद्धव जी सोच में पड़ गए, क्या बोलूं? ये बोलूं कि मत रो, या फिर ये बोलूं कि रो? जो भगवान के लिए रोता है वो तो बड़ी अच्छी बात है, संसार के लिए तो सारे रोते हैं। भगवान के लिए कोई रोता है तो हृदय प्रसन्न होता है, और संसार में कोई रोता है तो हृदय दुखी होता है। तो ये भी नहीं कह सकता कि मत रो, और ये भी नहीं कह सकता कि थोड़ा रो लो। तो उद्धव जी तो बेचारे वापिस आ गए। जब राधा जी को देखा ना, बस उद्धव जी तो एक प्रार्थना करके आए, आशा मोह चरण रेणु जो श्याम एवं श्याम। मेरे को राधा जी की चरण की एक धूल मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। समझते हैं? मेरा जीवन सार्थक हो जाए। तो उद्धव जी तपस्या कर रहे हैं आज भी। आप लोग कौन गोवर्धन परिक्रमा में गए? गए गोवर्धन परिक्रमा? वहां पर उद्धव कुंड आता है ना, वहां पर उद्धव जी घास बनकर तपस्या कर रहे हैं, राधा जी की एक चरण धूल मेरे को मिल जाए। समझ रहे हैं? तो उद्धव जी बोल रहे हैं मेरा मिशन फेल, मैं गया था मेरा मिशन फेल हो गया। तो नारद जी ने कहा बलदेव जी आप जाइए। बलदेव जी ने कहा भाई मैं भी जा चुका हूं, 2 महीने वहां गया था, रहा था। यशोदा मैया ने पकड़ लिया मेरे को, कहा है मेरा कन्हैया? मैंने झूठ कह दिया, मैया कन्हैया तो मेरे साथ ही आ रहा था, वो बीच में बहुत सारे राजाओं ने रोक लिया, उनकी पूजा कर रहे। लेकिन क्या बोलता मैं। बलदेव जी भी हार कर आ गए, उद्धव जी भी हार कर आ गए। अब क्या किया जाए? कौन जाए कौन जाए? तब सुभद्रा जी आई, बोलते मैं जाती हूं पहले, मैं तो एक स्त्री हूं। उद्धव की बात पे कोई विश्वास करेगा नहीं, बलराम जी की बात पे करेगा नहीं, ये पहले जा चुके हैं, मैं तो कभी गई नहीं। मैं जाऊंगी, मेरी बात पे सब विश्वास करेंगे कि कृष्ण आ रहे हैं, सब प्रसन्न हो जाएंगे, सब हरा भरा हो जाएगा। और नारद उस समय आप इनके कान में वो प्रेम कहानी पढ़ देना जो आपको सुनानी है। प्रेम कहानी मतलब क्या? राधा जी के साथ कृष्ण का जो प्रेम, वो 2-4 बातें सुना देना। बस जैसे ही वो सुनेंगे ये तो एकदम वृंदावन की ओर भागेंगे। फिर सुभद्रा जी कहने लगी मैं आगे चलती हूँ। बलराम जी ने कहा सुभद्रा तुम तो मेरी बहन हो, इतनी दूर रास्ता 2000 किलोमीटर, नहीं नहीं मैं आगे चलता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे आना, और जब हम ब्रज के पास पहुंच जाएंगे तो मैं तुमको आगे कर दूंगा, फिर जाकर सबको बता देना। ये बात तय हो गई। इसलिए देखो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है तो पहले किसका रथ चलता है? पहले बलदेव जी का चलता है। इसी लीला के भावना के अनुसार रथ यात्रा होती है। इसी लीला के अनुसार पहले बलराम जी का रथ चलता है, फिर पीछे सुभद्रा जी का, और फिर देखा पीछे जगन्नाथ जी कैसे द्वार से बाहर आते हैं। सीधे आते हैं या ऐसे ऐसे आते हैं घूमते हुए? अब आपको लगता है इतने भारी हैं उठाकर ला रहे हैं तो ऐसा होगा ही, बात वो नहीं है। ये इस कथा के हिसाब से ऐसा होता है। तो उस समय क्या हुआ देखो, जब बलदेव जी सुभद्रा जी गए, नारद जी ने श्याम सुंदर के कान में वृंदावन की प्रेम कथा को सुना दिया। वृंदावन में प्रेम कैसा था?
श्री कृष्ण राधा जी को मनाने में ही सारा समय लगाते थे। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया ना, कौन से हाथ में उठाया? लेफ्ट हैंड के, और छोटी उंगली के ऊपर, नख के ऊपर, 7 दिन 7 रात तक। कृष्ण कह रहे हैं ये गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 रात उठाया, ये इतना भारी नहीं है, इससे भारी क्या है? राधा जी का मान। मान समझते हैं क्या होता है? क्या होता है मान? रूठना, है ना? आप लोग घरों में करते हो ना ऐसे माताएं सब। प्रेम से रूठना, ऐसे नहीं लड़ाई झगड़े करके, उसका एक शब्द है मान। अब बोलोगे हनुमान वो वाला मान नहीं। ये थोड़ा सा रूठना। तो राधा जी जानबूझकर रूठती हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनको जब मनाते हैं ना, तो कृष्ण को बड़ा सुख और आनंद लगता है, और कृष्ण के सुख के लिए राधा जी जानबूझकर मान करती है। देखो ये वाली कथाएं हमने गुरुजी से सुनी, और ये मान 1-2 नहीं होता, ऐसे बहुत इसकी वैरायटीज हैं। मैं तो अभी एक ही पर्दा खोला, ऐसे बहुत सारी खिड़कियां हैं। इतना डिटेल सुनोगे तो अभी यहीं पर ही बेहोश हो जाओगे। इतनी डिटेल्स है, इतनी डिटेल्स कभी सुनी नहीं होगी। ये हमारे गौड़िया रूप गोस्वामी जी ने हमको ये सारा कुछ समझाया। अच्छा, जब नारद जी ने कन्हैया के, कृष्ण के कान में ये सब पढ़ा, कृष्ण एकदम उठे, हाँ वृंदावन वृंदावन, ऐसी आंख खोली, हिलते जुलते जैसे कोई नशे से उठता है ना। नारद तुम वृंदावन में क्या कर रहे हो? मेरी वंशी कहां गई? मेरा मोर पंख कहां गया? नारद जी ने कहा प्रभु आप द्वारका में हैं। द्वारका में? यहां मैं कब आया? बताओ। 10 साल की आयु में आपने गोकुल छोड़ दिया था। अब ये जो घटना चल रही है लगभग 70-80 साल के हो गए, और इनको क्या लग रहा है मैं कब आया? नारद जी ने कहा कब आया मतलब आपके 16,000 विवाह हुए हैं, आपने ये किया वो किया, वो कब किया? मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं स्वप्न से उठा, मेरे को तो वृंदावन जाना है, मेरे को द्वारका नहीं जाना। तो जैसे कोई बहुत गहरी नींद से उठकर बाहर गेट तक जाता है, कैसे हिलता जुलता, कृष्ण ऐसे ही हिलते 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 बाहर द्वार तक पर आए। ऐसी जगन्नाथ जी वो सिंह द्वार से बाहर आते हैं, समझे? बाहर उनका एक रथ तैयार बैठा था, जिनके ड्राइवर का नाम क्या था? दारुक। ड्राइवर का नाम दारुक। उनको पहले से समझा दिया था रथ तैयार रखना, क्योंकि कृष्ण आएंगे। और जैसे ही कृष्ण रथ के ऊपर बैठे, दारुक मन की गति से कृष्ण को लेकर गए, लेकिन आधे रास्ते में रुक गए। बोलते प्रभु को थोड़ा सा विश्राम भी चाहिए। तो दारुक उनको पंखा करने लगे, और जैसे पंखा करने लगे, श्याम सुंदर का मुख देखा, रूप माधुर्य देखी, उनके नयन देखे, बेहोश होकर गिर पड़ा। इतने सुंदर, इतने सुंदर, क्योंकि पहले रथ चला रहे थे, आगे बैठे थे, श्याम सुंदर कृष्ण पीछे बैठे थे, तो दर्शन हो नहीं रहा था। लेकिन जहां से पंखा किया, एक एक अंग का दर्शन किया, मूर्छित होकर गिर पड़े दारुक। फिर अपने आप को संभाला नहीं, मेरे को तो तुरंत वृंदावन लेके जाना है। जैसे वृंदावन आए तो जानते हो कहां है? सीधा निधिवन गए। कभी निधिवन वृंदावन में कौन कौन गए? सब लोग गए। जब निधिवन पहुंचे ना, उस समय वहां पर एक लीला चल रही थी। राधा जी को एक कमल के फूल पर लेटाया हुआ था। कमल के बहुत सारे पुष्प थे, वहां पर लेटाया हुआ था। क्यों? कमल होता है बहुत ठंडा, और राधा जी के शरीर इस समय इतना गर्म हो रहा था। कृष्ण के विरह में राधा जी रोना तो छोड़ दो, क्योंकि जब रोना होता है तो आंसू टपकते हैं ना, लेकिन जब बहुत तेज बुखार हो, शरीर गर्म हो, तो आंसू भी सूख जाते हैं। राधा जी उस कमल के पुष्प पर बस ऐसे लेटी है कि जैसे अभी प्राण है कि नहीं है बस। और विशाखा सखी राधा जी के कान में उनके प्राण बचाने के लिए, क्योंकि राधा जी के प्राण किसमें बसे हैं?
कृष्ण में, वही कृष्ण नाम राधा जी के कान में बोल रही है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ये नाम सुनकर ही राधा जी की श्वास चल रही है, और ललिता जी रुई लेकर ऐसे नाक में लगा रही है कि श्वास चल भी रही है कि खत्म हो गई। ऐसी स्थिति राधा जी की हो गई। देखो, जब तक हम जीवित रहते हैं ना, बहुत से लोग हमको पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते, सबका होता है ना। लेकिन जब हम मर जाएंगे ना, फिर सब लोग कहें कितने अच्छे थे। उस समय गुण याद आते हैं, दोष याद नहीं आते। ये नेचुरल है, ये ह्यूमन नेचर है। जीते जी तो ये बड़ा दुष्ट है, इसने ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, मैं घर गया पानी नहीं पिलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो दोष नहीं देखता, फिर उसके गुण याद आते हैं। अच्छा जी, उन्होंने ऐसा किया था, एक बार उन्होंने मेरे को ये दिया था, कितना मान दिया था, तब वो याद आते हैं, तो पश्चाताप होता है। इस समय राधा जी जैसे अभी शरीर छोड़ देंगी, प्राण छोड़ देंगी, और उसी समय देखो क्या हुआ। राधा जी की सास, ये राधा जी की नंद, क्या नाम है, आप लोग बताओ क्या नाम है? जानते हो राधा जी की सास कौन है? जानते हो? आप जानते हो? अपनी सास का नाम पता है? अच्छा चलो, राधा जी की सास का नाम जटिला, और नंद का नाम माता हस्ती। कुटिला, बड़े कुटिल स्वभाव की है, सब समय राधा जी के पीछे पड़ी रहती है कि राधा ने मेरे भाई से विवाह किया। राधा जी का विवाह किससे हुआ? किससे हुआ प्रभु बताए? अभिमन्यु। ये अभिमन्यु वो कुरुक्षेत्र वाले अभिमन्यु नहीं, ब्रज के अभिमन्यु। और नाम, दूसरा नाम बताया आयन घोष। समझ रहे हैं? इनसे राधा जी का विवाह हुआ। अब क्यों हुआ, कैसे हो, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, वो फिर कभी जब आऊंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम कपूरथला में। ये कपूरथला, यहाँ कोई कपूर था जो थल्ले रहा, उसका नाम कपूरथला हो गया। मेरे को ये नहीं समझ आया, किसी पुल के थल्ले खड़ा होगा। हाँ, कपूर स्थल, कपूर्स, अच्छा इसलिए कपूरथला, अच्छा उनका स्थल, अच्छा कपूर, ठीक है, अब समझ आया। तो अगली बार फिर ये वाली कथा सुनाएंगे। हाँ, तो ऐसी करते करते नंद का नाम क्या? कुटिला। कुटिला आई, बड़े कुटिल स्वभाव की, सब समय राधा जी की निंदा करती। एक दिन कुटिला एक घड़ा लेकर आई जिसमें 100 छेद थे। कितने छेद थे? और उन्होंने कहा कि जो भी इस मटकी को लेकर जमुना जी में जाएगा और पानी भर कर आएगा और एक भी बूंद नहीं निकलेगी, वही पतिव्रता होगी, और यदि घड़े में से पानी निकल गया तो वो पतिव्रता नहीं है। कुटिला ने कहा राधा को भेजो। राधा जी घड़ा लेकर गई, श्याम सुंदर का स्मरण कर रही है, हे प्यारे श्याम सुंदर। पानी भरा, लौट कर आ गई, एक बूंद भी नहीं गिरी, क्योंकि सारे पतियों में सबसे श्रेष्ठ पति कौन है? कृष्ण से बढ़कर कोई पति नहीं है। और सारे पति तो चले जाते छोड़कर, कृष्ण ऐसे हैं पति जो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, सब समय हमारे पति ही रहेंगे, वो वास्तव पति हैं। इसलिए राधा जी जब आई तो कुटिला को भी हैरानी हो गई। अब सब कहने लगी गोपियां, कुटिला तू जा। कुटिला ने वो घड़े में जमुना जी का पानी भरा, सारा पानी निकल आया बाहर तो उसको बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई, बड़ी शर्म आई, आए मैं ही खराब हूं और आज कुटिला आकर राधा जी के चरण छूकर और उनके चरण धूल को अपने मांग में भर रही हैं कि राधे आपसे बढ़कर सती सावित्री कोई नहीं है, आप ही पतिव्रता हो। मैं बेकार में आपको दोष लगाती थी, आप मेरे अपराध को क्षमा करना। समझ आया? कुटिला ने क्षमा मांगी।
फिर राधा जी के पति आ गए, क्या नाम बताया? अभी बताया, क्या नाम बताया था? पति भी आए और चरण छू नहीं रहे हैं, नीचे धूल को प्रणाम किया। बोलते राधे, भले ही आपने मुझसे विवाह किया, लेकिन आज तक मैंने कभी आपको स्पर्श तक नहीं किया, आज तक स्पर्श तक नहीं किया। आपका जो कृष्ण से प्रेम है वो अनूठा प्रेम है, वो सच्चा प्रेम है, वो पवित्र प्रेम है। इसलिए मैं भी आपके चरण तो नहीं छू सकता, आपके चरण धूल की मैं वंदना करता हूं। और धूल लेकर उसको प्रणाम किया, पति भी। फिर आई चंद्रावली जी। चंद्रावली कौन है जानते हो? क्या बोलते हैं? चंद्रावली कौन है? चंद्रावली भी एक गोपी हैं, लेकिन वो राधा जी के अगेंस्ट है, ऑपोजिट है। ये भी बहुत लंबी कथा है, फिर कभी सुनाएंगे। लेकिन वो चंद्रावली जी भी आकर राधा जी के चरणों को छूकर वो धूल को मस्तक पर धारण किए। बोलते कृष्ण कभी कभी मेरे कुंज में आते थे और आप नाराज हो जाती थी, रुष्ट हो जाती थी, लेकिन मैं जानती हूं जितना कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं इतना किसी से नहीं करते। जितना आप कृष्ण से प्रेम करती हो इतना कोई नहीं करता है, ये मैंने जान लिया। और राधा जी एक बात बोल दूं, राधा जी सुन थोड़ा रही है, वो तो कैसे पड़ी है? मूर्छित पड़ी है। उनके चरणों में विनती कर रही है सब लोग आकर। चंद्रावली जी कह रही है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, वो मेरे कुंज में क्यों आते थे? इसलिए कि आप नाराज हो जाओ। है ये क्या मतलब? इसलिए कि आप नाराज हो जाओ, मान कर लो। हाँ, क्यों? क्योंकि वो फिर आपको मनाएंगे ना, वो आपकी सेवा करना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर मेरे कुंज में आते थे। अपने सुख के लिए नहीं, आपके सुख को बढ़ाने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए आते थे। तो इसलिए आज मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। सब आकर क्षमा मांगते हैं। उसी समय वो कृष्ण द्वारका से वो रथ कृष्ण का निधुवन में आ गया और कृष्ण अपने आंखों से राधा जी की ऐसी स्थिति देख रहे हैं, कमल के पुष्प पर लेटी हुई हैं। सारे लोग उनके चरणों की धूल की वंदना कर रहे हैं। राधा जी कमल के पुष्प पर जैसे प्राणहीन है, प्राण ही नहीं है। ये देखकर जब ऐसे कोई आप कोई आश्चर्य वाली कोई चीज देखते हैं तो आंखें कैसे हो जाती हैं? ऐसी आंखें बड़ी हो गई हैं। जगन्नाथ जी की आंखें कैसी हैं? क्यों बड़ी हुई? यही सीन देखकर, राधा जी की ये स्थिति देखकर उनकी आंखें ऐसे बड़ी सी हो गई और ऐसा एक भाव आया जिसको कहते हैं महाभाव। अभी आप लोग धीरे धीरे और सीखोगे कथा सुनते सुनते सुनते। एक स्थिति आती है महाभाव, इससे बढ़कर कोई भाव नहीं होता। श्री कृष्ण को वो महाभाव की स्थिति, मतलब इतना विरह हो गया राधा जी से कि उनके हाथ भी सुकड़कर भीतर चले गए और चरण भी भीतर चले गए और आंखें हो गई बड़ी। इसको बोलते हैं महाभाव स्थिति। इसलिए जगन्नाथ जी का जो प्राकट्य हुआ, वो रूप जो प्रकट हुआ, वो वृंदावन में निधिवन में राधा जी को देखकर हुआ। ये राधा जी को नाम लिए बिना रह नहीं सकते, राधा जी को स्मरण किए बिना रह नहीं सकते, और इनका सब कुछ ही राधा जी पर निर्धारित है, सब कुछ। समझ आई? ये जगन्नाथ जी का रूप सिर्फ द्वारका वाला रूप नहीं है, ये महाभाव स्वरूप है और उसका प्राकट्य वृंदावन के निधुवन में राधा जी की स्थिति को देखकर हुआ है। और ये देखकर फिर कृष्ण भी मूर्छित होकर गिर पड़े और विशाखा सखी ने राधा जी के कान में बोला, कृष्ण आ गए। इतना सुनने पर ही कृष्ण आ गए, राधा जी ने अपनी आंखों को खोल लिया जैसे प्राण वापस आ गए हो। और वापस तो आ ही गए। प्राणनाथ कौन है? श्याम सुंदर। तो प्राण ही वापस आ गए। तब राधा जी ने जब देखा कृष्ण भी मूर्छित होकर गिर पड़े,
विशाखा को बोला, विशाखा यहाँ क्या करती है, जाओ कृष्ण को संभालो। राधा जी को अपनी चिंता नहीं, कृष्ण की चिंता। और विशाखा सखी कृष्ण के कान में क्या बोल रही हैं, राधे राधे राधे। और यहाँ पर ललिता जी राधा जी के कान में क्या बोल रही हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दोनों सखियां एक दूसरे को संभाल रही हैं। इसी नाम से ही दोनों को चेतना प्राप्त हुई, कॉन्शियस हुए एक दूसरे का नाम सुनकर। इससे पता लगता है श्री कृष्ण के प्राण राधा जी में बसे हैं, और इससे पता लगता है राधा जी के प्राण कृष्ण में बसे हैं। और इन दोनों के ही प्राण जब एक हो जाते हैं तो सचिनंदन गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। ये परम विरह और फिर परम मिलन, राधा और कृष्ण जब गले लगते हैं, आलिंगन करते हैं, तो वो एक हो जाते हैं, तो सचिनंदन गौर हरि श्री महाप्रभु बन जाते हैं। और उन्होंने ही फिर हमको महामंत्र का दान दिया कि एने छी औषधि माया नाशी वर लागी, हरि नाम महामंत्र लहो तुमि मागी। हरि नाम महामंत्र लहो तुमि मागी। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशाचीरा कोले। सुना भजन, जीव जागो। महाप्रभु कह रहे हैं, हे जीव जागो जागो, कब तक माया की गोद में सोते रहोगे, अब तो जागना पड़ेगा। और जाकर फिर क्या करोगे, भजन करो। क्या भजन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। एक बार सब बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा
कुछ लोग नाच रहे हैं, कुछ लोग बस ऐसे दिखावा कर रहे हैं। ठाकुर जी के सामने दिखावा नहीं चलेगा, ठीक है? सच्ची में हाथ ऊपर करो। सोचो महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, हम लोग महाप्रभु के कीर्तन संकीर्तन में पहुंच गए और महाप्रभु जी कैसे जोर से छलांग लगाते हैं, ठीक है? सब रेडी है? रेडी है? बोलो हरि बोल। रेडी हो? हरि गौर हरि
जय श्री श्री गुरु राधा श्याम सुंदर राधा माधव जी की जय नंदा विष्णु विष्णुपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय निर्मला विष्णु विष्णुपाद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय जगत गुरु निर्मला विष्णु वेदांत स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्री षड गोस्वामी वृंद की जय प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन राधा कुंज श्याम कुंज गिरिराज गोवर्धन व्यू की जय तुलसी महारानी वृंद देवी की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय सर्व विनाशकारी लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय ओम मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय निताय गौर प्रेमानंद और गौरी स्तुति संगीत